हाय गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमर टीवी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। सो गाइस, क्या आपको पता है कि हम लोग पैसिफिक ओशन में चिली के पास खड़े होकर अर्थ की दूसरी साइड पर सुराख करें तो वो भी पैसिफिक ओशन में जाके निकलेगा। गाइस, हमारा जो पूरा अर्थ है उसके अंदर 5 ओशंस हैं, जिनके अंदर से पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है और ये 165 मिलियन स्क्वायर फीट्स पे फैला हुआ है। तो गाइस, अगर हम चिली में पैसिफिक ओशन की एक साइड से होल करें तो वो दूसरी साइड पे भी जाके पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। हमारे अर्थ के अंदर टोटल 5 ओशंस हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। तो गाइस, पैसिफिक ओशन जो है वो टोटल 165 मिलियन स्क्वायर फीट्स पर फैला हुआ है। ये अगर हम चारों ओशंस को साइड पर रखें फिर भी हमारे अर्थ की टोटल लैंड से भी ज़्यादा बड़ा है। हमारा अर्थ का जो टोटल लैंड है वो 148 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। सो गाइस, हमारा लैंड 148 मिलियन स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। अगर आप देखें कि पैसिफिक ओशन जो है वो हमारे अर्थ के टोटल ड्राई लैंड में से भी ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर हम डेजर्ट्स को, फॉरेस्ट को, आइसलैंड को, आइलैंड्स को, इन सब लोगों को आपस में भी मिला दें, इसके बावजूद भी जो पैसिफिक ओशन है वो इससे ज़्यादा बड़ा है। तो इस पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि इनमें लोग रह सकें। और इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे आइसलैंड हैं जिनके अंदर आज तक किसी भी शख्स ने कदम भी नहीं रखा। तो वैसे आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पैसिफिक ओशन के अंदर अगर कोई शख्स गुम हो जाए तो क्या होगा। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स को बताऊंगी जो 14 मंथ्स तक पैसिफिक ओशन के अंदर गुम रहा। इसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कि जाने अनजाने में भी कोई भी शख्स बनाना कभी भी नहीं चाहेगा। उन्होंने इतने दिन कैसे सरवाइव किया पैसिफिक ओशन में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो कैसी बात है 2012 की, जब एक शख्स जो कि प्रोफेशनल मछुआरा था वो जो है वो 438 डेज के लिए पैसिफिक ओशन के अंदर फंसा रहा। उसका नाम था जोज और उनके एक और दोस्त जो हैं वो 7 फीट की बोट के अंदर बैठ के 30 घंटों के सफ़र के लिए निकले थे। उन्होंने 30 घंटे सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना था और उन्होंने वहाँ से मछलियाँ पकड़ के आ जानी थी, जिसकी वजह से उनके पास ना तो खाने पीने का ज़्यादा सामान था, ना उनके पास कोई और चीज़ थी। 17 नवंबर 2012 के अंदर ये वाक़या जो है वो पेश आया। उस दिन वो लोग मैक्सिको के ओशन से 120 फीट दूर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने अपना जाल बिछाया और मछलियाँ पकड़ना शुरू की। वहाँ पर मछलियाँ पकड़ ही रहे थे कि उनको बहुत बड़े तूफान ने घेर लिया। उन्होंने तूफान से जान बचाने के लिए अपने मछलियों का जाल उठाए बगैर वहाँ से भाग गए। उन्होंने अपनी बोट भगा ली और तकरीबन 6 घंटों का मुसलसल सफ़र करने के बाद सुबह के 7 बजे वो जो है अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर आके ये बोट रुक गई, क्योंकि बोट का इंजन जो है वो ख़राब हो गया था। इस वक्त बोट के अंदर कोई और ऐसी चीज़ ना थी जिससे उसको डायरेक्शन दे सकते या फिर चला सकते। सिर्फ बोट में एक फ्रिज और इसके साथ साथ वही इंजन मौजूद था जो कि ख़राब हो चुका था। इनके पास ना तो खाने पीने के लिए मज़ीद सामान था और ना कुछ और। अब सिचुएशन जो थी वो मज़ीद वर्स्ट होती जा रही थी और इस वक्त इन्होंने इंतज़ार किया कि ये अपने बॉस को सिग्नल भेजें और वो कोई शख्स भेजे इनको इनकी मदद करने के लिए और इनको ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक मज़ीद बुरा काम उनके साथ वो ये हुआ कि जिस मशीन के थ्रू वो अपने बॉस को सिग्नल भेज रहे थे उस मशीन के भी वेट करते करते बैटरी लो हो गई और एक बार फिर उनको इस गहरे तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया और कश्ती को इस तूफान ने पैसिफिक ओशन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। और ये कश्ती जो है वो 4080 किलोमीटर मजीद ओशन के मिड में आके खड़ी हो गई। अब इनके पास ना तो फायर गन थी, ना ये फायर कर लगा सकते थे और ना ही कोई और ऐसी चीज़ थी कि जिसके ज़रिए ये लोग वहाँ पर सिग्नल भेजते।
तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही हल था कि वो बोट के अंदर बैठे और किसी और बोट का आने का इंतज़ार करें। ये इंतज़ार इनका काफ़ी लंबा हो गया और ये दोनों शख्स जो हैं वो काफ़ी वक्त तक उस बोट में फंसे रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों ने इस सिचुएशन में सरवाइव कैसे किया। वो बोट पर आके बैठने वाले पिजन्स को और बाकी बर्ड्स को अपने हाथों से पकड़ के मार के कच्चा खा जाते थे। इसके अलावा वो समुंदर से मछलियाँ पकड़ के उनका कच्चा गोश्त पी जाते थे। पानी पीने के आपको पता है कि हमारा ओशन वाटर बहुत ज़्यादा सोल्टेड होता है, वो नहीं पी सकते। इस वजह से वो बारिश का इंतज़ार करते और ओशन में पड़ी बोतलों के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा करते या फिर वो मछलियों का खून पिया करते थे। इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर जोन्स के साथ का शख्स यानी जो उनका फ्रेंड था सिर्फ 4 मंथ सर्वाइव कर सका। 4 मंथ सर्वाइव करने के बाद उसने सुसाइड कर ली। वो सिचुएशन से तंग आ गया था। अब जो उसके पास एक साथी भी ना था जिससे वो इस सिचुएशन में बात कर सकता, अपने दिल के हालात शेयर कर सकता। इस वक्त जो 7 फीट की बोट के ऊपर अकेला था और इसकी वही रूटीन चली कि मछलियों का गोश्त खाना और उनका खून पीना या फिर बारिश का इंतज़ार करना। सो गाइस, इनके सर्वाइवल का जो चांस था वो अब सिर्फ और सिर्फ 1% का था, क्योंकि ये बोट इतनी छोटी थी कि इसको दूर से ना तो लोकेट किया जा सकता था ना कुछ और इसके अलावा उनके बॉस ने उनको सर्चिंग के लिए टीम भी भेजी। ये सर्चिंग उनकी 5 दिन तक चली, लेकिन बिल आखिर उनको जो था वो डेड डिक्लेयर किया गया और उनकी सर्च जो है वो बंद कर दी, क्योंकि पैसिफिक ओशन में इतने वक्त तक कोई शख्स बगैर खाने पानी के जिंदा नहीं रह सकता। तो अब ये पैसिफिक ओशन के उस पार्ट में चले गए थे जो कि सबसे ज़्यादा साइलेंट पार्ट माना जाता है। यहाँ पर इवन कार्गो शिप्स भी बहुत ज़्यादा कम आती हैं। इन्होंने अपना इतना मुश्किल वक्त वहाँ पे गुजारा। अब तकरीबन 6 महीने हो गए थे और जोसेफ ने अपना एक दोस्त भी खो दिया था और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। जोसेफ की इस टाइम एज 36 ईयर्स थी और इस एज के अंदर इतनी बुरी सिचुएशंस का सामना उनको करना पड़ा। सो गाइस, 6 माह के बाद उनको ओशन के अंदर एक कार्गो शिप नजर आई जिसने उनकी ज़िंदगी दोबारा जीने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया। उनको दोबारा जिंदा रहने का एक चांस नजर आया। सो गाइस, उन्होंने वो कार्गो शिप देखकर उसको बहुत ज़्यादा इशारा करने की कोशिश की, अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की, बोट बहुत ज़्यादा छोटी थी। इस वजह से कार्गो शिप के क्रू को जो है वो जोसेफ नज़र ना आ सके और ये मौका भी उनके हाथ से चला गया। अब लगभग उनको इस बोट के अंदर सफ़र करते हुए 14 माह हो गए थे और 14 माह होने के बाद एक दिन जोसेफ अपनी उस बोट में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि समुद्र के अंदर इर्द गिर्द कोकोनट तैर रहे हैं। इससे उन बात उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर नज़दीक कोई ना कोई आइलैंड तो ज़रूर है जिससे ये कोकोनट टूट कर ओशन के पानी के अंदर तैर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कहीं यह आखिरी मौका भी हाथ से ना निकल जाए। इस वजह उन्होंने अपनी बोट को छोड़ा और उन्होंने स्विमिंग करके इस आइलैंड के पास पहुंच गए। वो लकी थे कि वो इस आइलैंड के पास पहुंचे और अगर हम उनके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का रास्ता गिने तो ये 11,000 किलोमीटर दूर था। यानी जोसेफ ने इन 14 मंथ्स के अंदर 11,000 किलोमीटर का फासला तय किया था। इसके साथ गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि वो वहाँ का कोई लोकल का आइलैंड था। अगर ये भी आइलैंड जो है जोसेफ के हाथ से निकल जाता तो उनको 5,500 किलोमीटर मजीद सफ़र करके एक नेक्स्ट आइलैंड पर जाना पड़ता। ये आइलैंड एक डॉट के जितना था, लेकिन जोसेफ के लिए लाइफ सेविंग था। उनको वहाँ से प्लेन में बिठा के वापस उनके मुल्क तो भेज दिया गया। उन्होंने वापस आकर अपने बुक भी लिखी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके 438 डेज ओशन के अंदर किस तरह थे और किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनकी मुश्किलात अभी ख़त्म ना हुई थी। जैसे ही उनकी बुक पब्लिश हुई वैसे ही उनके ऊपर केस कर दिया गया कि उन्होंने अपने साथ के दोस्त को, जिसको जोसेफ के मुताबिक जिसने सुसाइड की थी, उसको उन्होंने कत्ल किया है। यानी उनके कत्ल का केस अब जोसेफ के ऊपर हो गया था। इतना वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजरने के बाद एक मजीद मुश्किल जोसेफ के लिए खड़ी थी।
मुझे उम्मीद है कि गाइस आपको ये सर्वाइविंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।